कंजूस सासू माँ शारदा, क्योंकि टमाटर के भाव बढ़ रहे थे इसीलिए फ्रिज को उठा के सीधा हॉल से बेडरूम में ले आती है। फिर वो फ्रिज खोल के देखती है। पूरा फ्रिज टमाटर से भरा हुआ था। उसे देखकर मेरी बहू जो टमाटर के लिए पागल है, वो इतने टमाटर खरीद के लाके फ्रिज में भर दी, उन पैसों से जो पैसे उसके भाई ने दिए थे, ताकि वो जब मन तब टमाटर खा सके। मुझे बस चिंता है कि टमाटर के भाव बढ़ रहे हैं और इधर तुम कह रही हो टमाटर खाओगी। अब देखो कैसे खाती हो। ऐसा सोचकर उसने सिर्फ फ्रिज में ताला ही नहीं लगाया, बल्कि उसे धागे से बांध दिया और एक धागे का छोर अपने हाथ में पकड़ के बिस्तर पे बैठ गई। उसी दौरान प्रसाद ऑफिस से लौट आए और अपने कमरे में जाकर देखा। ये क्या शारदा, फ्रिज को हॉल से सीधा बेडरूम में ले आई हो, ऊपर से एक रस्सी भी बांध के रखी हो। टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं। तो हम टमाटर खाना बंद कर देंगे, लेकिन तुम फ्रिज को उठाकर हॉल से बेडरूम में क्यों ले आई? क्योंकि तुम्हारी टमाटर पागल बहू आज रात मायके से लौट के आ रही है। अच्छा, तो कंजूसी के साथ साथ तुम्हारा दर्द इसलिए बढ़ा हुआ है। अरे इसे कंजूसी नहीं कहते हैं, बचत कहते हैं। आगे का भी सोचो। तुम्हारी इस कंजूसी और बचत को मेरा कोटि कोटि नमन। अभी मुझे भूख लगी है, उठ के कुछ बनाओगी या फिर बैठे बैठे यही सोचोगी कि टमाटर की सब्जी बन रही है और वही सोच के पेट भर जाएगा? अरे वाह, आपकी तरकीब तो अच्छी है। कल से मैं ऐसा ही करूँगी। अगर तुम ऐसा करी ना शारदा, तो कल ही तुम्हें तलाक दे दूंगा। बहुत हो गया, 25 साल के जवान आप है या मैं? हमारा एक बेटा है और टमाटर पागल एक बहू भी। उनके बीच बातें चली रही थी, तभी जोर से कॉलिंग बेल बज उठती है। पर शारदा हिलती डुलती नहीं है। वो रस्सी को पकड़ के अपने बिस्तर पे ही चुपचाप बैठी रहती है। अब कोई चारा नहीं था, इसीलिए प्रसाद जाके दरवाजा खोलते हैं। उनके सामने मुस्कुराता हुआ रमेश और टमाटर खाते हुए बहू अनामिका खड़ी थी। टमाटर खा रही हो बहू? खाओ खाओ, फिर ऐसा टमाटर खाने का मौका भी नहीं मिलेगा। क्यों पिताजी, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? अंदर आओ बहू, तब तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, पर उससे पहले तुम टमाटर खा लो। जब वो कह ही रहे थे तब रमेश घर के अंदर जाता है। अनामिका जल्दी जल्दी टमाटर खा के खत्म करके फिर घर के अंदर आती है। प्रसाद मुस्कुराते हुए दरवाजा लगा देते हैं। अनामिका हॉल में आती है। हॉल में आके उसे कहीं भी फ्रिज दिखता नहीं। ये कैसे? कल मैं जब अपने मायके गई थी तो फ्रिज हॉल में ही था। अब मैं लौट कर आई हूँ तो फ्रिज कहीं नहीं दिख रहा है। तो क्या माँ जी किचन में ले गई? इस तरह सोचकर वो किचन में देखने के लिए जाती है, पर किचन में कहीं भी फ्रिज रखा हुआ नहीं था। अनामिका परेशान होके सोफे पे बैठे थे प्रसाद उनके पास आती है। पिताजी, फ्रिज कहाँ है? जाके अपनी सास से पूछो। उनकी बातों के मुताबिक अनामिका देर न करते हुए सीधा वो सासू माँ के बेडरूम में चली जाती है। बेडरूम में जाके देखती है कि सासू माँ फ्रिज के साथ एक रस्सी बंधा हुआ है, उसे पकड़ के बिस्तर के ऊपर बैठी हुई है। ये क्या माँ जी, फ्रिज बेडरूम में लेकर आई, ऊपर से एक रस्सी बांध के आप बिस्तर पे बैठी हुई हैं। मेरा बेटा ये फ्रिज मेरे लिए लाया था, इसीलिए मेरी मर्जी कहीं भी रखूं, और अगर रस्सी नहीं भी हो तो मैं इसे चेन से बांधूंगी। तुम्हारा क्या काम है यहाँ? तुम सफर करके आई हो, ऊपर से मायके से अच्छे से खा पी के आई हो तो थक गई हो, जाके आराम करो। वो बात नहीं है माँ जी, आप मेरी परिस्थिति जानती है ना। वो मुझे पता है बहू, मेरे पति मेरे बगल में ना हो तो चलेगा, पर मेरे आंखों के सामने टमाटर ना हो तो नींद नहीं आएगी। अब क्या करे बहू, हर एक दिन एक जैसा तो नहीं होता है ना। टमाटर के भाव देख रही हो? अरे माँ जी, पर वो टमाटर आपके बेटे के पैसों की नहीं है ना। पैसे किसी का भी हो, उसमें क्या आता जाता है। टमाटर के भाव देख रही हो, सोच के खर्च करना होगा। अगर तुम्हें इतना ही मन है टमाटर खाने का तो तुम एक काम कर सकती हो। करोगी वो काम बहू? मैं सब करूँगी माँ जी, पर फिलहाल अभी एक टमाटर दे दीजिए। बहुत बातें हो गई बहू, अब जाके आराम करो। इस तरह कहने पे अनामिका बिना कुछ कहे दुखी होकर सासू माँ के कमरे से बाहर निकल आती है। वो रात गुजर जाती है। अगले दिन सुबह सुबह शारदा हाथ में एक टमाटर लेकर सोफे के ऊपर बैठी हुई थी। जैसे ही अनामिका अपनी सासू माँ के हाथों में टमाटर देखती है, बस उसके मुंह में पानी आने लगता है। फिर जैसे तैसे वो अपने लालच को संभालती है। देखो बहू। हाँ, टमाटर दिख रहा है माँ जी। देखो बहू, आज से वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल बंद। बहुत ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। जाओ, जाके हाथ से कपड़े धो।
इस तरह कहने पे अनामिका बिना देर किए हुए जल्दी से घर के बाहर के नल पे बैठ के फटाफट कपड़े धोने लग जाती है। कपड़े धो के 10 मिनट के अंदर हॉल में आ जाती है और सासू माँ के हाथ के टमाटर को उत्साह से देखने लगती है। माँ जी, आपने कहा था ना कि वॉशिंग मशीन में कपड़े ना धोने के लिए। मैं बाहर बैठ के सारे कपड़े धो दी हूँ। अब आप मुझे एक टमाटर दीजिए ना। अभी कहा बहू रानी, अभी तो और भी काम है। सुनो, वैक्यूम क्लीनर से नहीं, फटाफट से झाड़ू से पूरे घर को साफ करो। उनके कहने पे अनामिका फटाफट झाड़ू लाके झाड़ू लगाती है और पूरे घर को साफ कर देती है। फिर सासू माँ के हाथ के उस टमाटर को वो देखने लग जाती है। माँ जी, अब तो मुझे एक टमाटर दे दीजिए। सुबह से एक टमाटर के लिए मानो कि मेरा मुंह इंतजार में बैठा है। बस एक टमाटर के लिए पता नहीं कब से मेरा दिल धड़के ही जा रहा है। टमाटर देखने के लिए मानो मेरी आंखें तरस गई हो। तुम्हें देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है बहू। जाओ किचन से जाकर प्लेट और छुरी लेकर आओ। जाओ बहू। इतना कहने पर अनामिका जल्दी जल्दी किचन में जाती है और एक छुरी और प्लेट लेके सासू माँ के पास आती है। टमाटर खाने के लिए तुम में कितना उत्साह है। इस तरह कहकर चाकू से एक टमाटर का 4 हिस्सा करती है शारदा। इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में टमाटर क्यों काट रही है माँ जी? ताकि तुम्हें खाने में आसानी हो बहू। अच्छा ठीक है माँ जी। इस तरह कहकर अनामिका प्लेट पकड़ के इंतजार करती है। शारदा एक टमाटर का 4 हिस्सा करती है और उसमें से एक हिस्सा अनामिका के प्लेट में देती है। अनामिका एक बार अपने प्लेट के टमाटर को देखती है और एक बार सासू माँ के चेहरे को देखती है। ये बहुत गलत बात है माँ जी। आपने कहा तो मैंने सारा काम किया ना। मैंने भी तो टमाटर दिया ना। ये टमाटर का टुकड़ा है माँ जी, टमाटर नहीं है। टुकड़ा होने से क्या हुआ, टमाटर तो है ना बहू। इतना कहकर सासू माँ वहाँ से चली जाती है। सासू माँ की हरकत देख के अनामिका को बड़ा गुस्सा आता है। कंजूस सासू माँ नरक में जाए। इतना कहकर वो टमाटर का एक टुकड़ा खा के ही मनी मन खुश होती है। पर सवाल ये है कि टमाटर के लिए असली पागल कौन है, सासू माँ या बहू रानी? आज यहीं तक। नई कहानी लेके जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। एक बहुत ही मशहूर प्राइवेट स्कूल में 10वीं कक्षा में अनामिका टीचर थी। एक हाथ में छड़ी और दूसरे हाथ में किताब लेकर वो पढ़ाया करती थी। 3 अमीर घर के बच्चे राकेश, शालिनी और विशाल तीनों क्लास में आते हैं। टीचर अनामिका उन्हें गुस्से से देखती है। शालिनी, व्हाट इज दिस? ये क्लासरूम है और हम स्टूडेंट्स हैं। वो मुझे भी पता है, पर स्कूल का टाइम क्या है और तुम लोग कब आए हो? तभी राकेश गंभीरता से उंगली उठाकर कहने लगा, आप ज्यादा मत बोलो। हम जब भी आए प्रिंसिपल तक हमें नहीं पूछते, तो आप कौन है हमें पूछने वाली? आपका काम है पढ़ाना, पढ़ाइए और फिर महीने के अंत में तनख्वाह ले लीजिए। प्रिंसिपल कह रहे हो? बिना सम्मान दिए हुए क्लास टीचर के साथ जुबान लड़ा रहे हो? तो क्या तुम प्रिंसिपल सर को सर नहीं कह सकते हो? गुस्से से वो राकेश के गाल में एक चमाट लगाती है। सभी लोग बैठ सकते हैं, पर ये तीनों आज पूरे दिन क्लास के बाहर खड़े रहेंगे और बैठने की कोशिश की तो मेरी छड़ी बहुत शरारती है, वो कभी भी आके पीट सकती है। इस तरह कहकर वो क्लासरूम में आके फिर से क्लास लेने लगती है। राकेश, शालिनी, विशाल वो तीनों गुस्से से अनामिका को एकटके देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद घंटी बज जाती है। अनामिका किताब लेकर वो क्लासरूम से चली जाती है। राकेश, शालिनी, विशाल तीनों एक जगह बैठे हुए थे। इतने स्टूडेंट्स के सामने अनामिका टीचर ने हमें मारा। इस बात के लिए तो मैं उनसे बदला लेकर रहूंगा। ऐसा कहकर वहाँ से वो चला जाता है। वो दिन निकल जाता है। एक दिन वो तीनों वॉशरूम के सामने के बोर्ड्स बदल रहे थे। वासुकी वॉशरूम से बाहर निकलकर रोने लगती है और उसके चारों ओर तीनों खड़े होकर हंस रहे थे। ठीक उसी वक्त टीचर अनामिका वहाँ आती है। वहाँ आके जब पता चलता है कि उन्होंने क्या किया है, टीचर अनामिका उन तीनों को कस के थप्पड़ लगाती है। तीनों अपने अपने गालों में हाथ रख के गुस्से से अनामिका को देखने लगते हैं। ये क्या है? इस तरह का कचरा काम क्यों किया? ऊपर से मुझे आँख दिखा रहे हो? अब देखो मैं क्या करती हूँ। चलो प्रिंसिपल के पास मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर उन तीनों के साथ वासुकी को लेकर वो प्रिंसिपल के पास जाती है। फिर राकेश, शालिनी और विशाल ने जो शरारत की थी उस बारे में वो बताती है। तीनों स्टूडेंट्स प्रिंसिपल रूम में आते हैं। वो अनामिका को गुस्से से देखने लगते हैं। इनके पेरेंट्स को बुलाइए सर, उनसे हम बात करेंगे, नहीं तो मैं पुलिस कंप्लेन करूंगी। इन्हें इस तरह छोड़ना ठीक नहीं होगा, नहीं तो हमेशा यही करेंगे। वासुकी, तुम अपने क्लास में जाओ, मैं इन लोगों से बात करता हूँ। देखूंगा ऐसा आइंदा फिर से ना हो।
ठीक है बच्चे, तुम लोग भी जा सकते हो। ऐसे कहने पे वो तीनों स्टूडेंट्स अनामिका को देखकर हंसते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अनामिका ये देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है। देखो अनामिका, ये अमीर बाप के बच्चे हैं, इनके लिए छोटी छोटी चीज़ों कोई मायने नहीं रखते। ये हमें और नीचा देखने लगेंगे। मैं 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर देता हूँ। ये सुनकर अनामिका अपने गुस्से को काबू में करती है और फिर वहाँ से घर चली जाती है। बीच रास्ते में मन की शांति के लिए वो एक मंदिर के पास जाके बैठती है और फिर मन ही मन सोचने लगती है, अमीर है बोल के जो मन में आएगा वही करेंगे क्या? छी, इन बच्चों को कोई और बर्बाद नहीं करता, इनके माता पिता करते हैं। समझ नहीं आ रहा कि इन शैतान बच्चों को मैं कैसे सबक सिखाऊं। इस तरह सोच ही रही थी, तभी वासुकी एक महर्षि को साथ लेकर अनामिका के पास आती है। मैडम, ये मेरे पिताजी है। स्कूल में जो कुछ हुआ है मैंने बताया है। पिताजी ने कहा कि मंदिर जाने से मन अच्छा लगता है, इसीलिए हम दोनों मंदिर आ गए। उसकी बातें सुन के अनामिका उन्हें हाथ जोड़ के नमस्ते करती है। पिताजी, यही टीचर ने मुझे उन दुष्ट बच्चों के हाथों से बचाया था। बहुत खुश हुआ बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अनामिका, अब मैं समझ रहा हूँ तुम इतनी परेशान, इतनी दुखी क्यों हो। मुझे सस्पेंड कर दिया गया, इस वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर मैं ये नहीं समझ पा रही कि उन दुष्ट बच्चों को मैं कैसे सबक सिखाऊं। देखो अनामिका, उन दुष्ट बच्चों को सबक सिखाने के लिए तुम्हें खुद छिपकली बनना पड़ेगा। छिपकली? वो कैसे स्वामी? क्योंकि वो शैतान बच्चे आगे भी ऐसा करेंगे, पर अगर तुम छिपकली बन गई तो वो तुम्हारे आज्ञाकारी बन के रहेंगे, तुमसे डरेंगे। वो तो समझ में आया, पर छिपकली ही क्यों स्वामी जी? क्योंकि अगर तुम दूसरे जानवर बनोगे तो वो तुम्हें मारेंगे, पर छिपकली अगर बनोगे तो उन्हें लगेगा किसी ने कुछ देखा ही नहीं और तुम खुद चले भी जाओगे। समझ गई स्वामी जी। मेरे छात्रों को सही सबक सिखाने के लिए, सही रास्ते में लाने के लिए मुझे छिपकली बनना पड़ेगा। अच्छा, फिर तुम किसी भी वक्त छिपकली बन सकती हो और जब चाहो इंसान भी बन सकती हो। ऐसा कहकर वहाँ से वो चले जाते हैं। अनामिका घर लौट आती है, अपना हैंडबैग बेड पे फेंक देती है और बेड पे थके हारे बैठ जाती है। मतलब वो अमीर है तो जो मर्जी आए वो कर सकते हैं, और मैं गरीब टीचर हूँ, इसीलिए मुझे सब देखना पड़ेगा, जैसे मानो कि कुछ हुआ ही ना हो। इस तरह सोचते हुए राकेश, शालिनी और विशाल को वो मन ही मन कोसने लगती है। तभी सासू माँ शारदा अनामिका के पास आती है। क्या हुआ बहू, इस तरह दोपहर में तो तुम कभी नहीं आती हो। माँ जी, स्कूल में बच्चों की शैतानी मुझसे सहा नहीं जा रहा था। देखो बहू, हमारा गुजारा उसी तनख्वाह से ही होती है। जिस स्कूल में तुम टीचर हो वहाँ पे अमीर बच्चे छोड़ के चले भी जाएंगे, लेकिन सर दर्द लेके क्या फायदा, कुछ होने वाला है क्या? इस तरह से शारदा कह के चली जाती है। अगले दिन अलार्म की घंटी से अनामिका की नींद खुलती है, फिर घर का सारा काम काज, खाना पकाती है और स्कूल के लिए निकल जाती है। अनामिका जब क्लास ले रही थी, तभी राकेश, शालिनी और विशाल अनामिका के ऊपर टमाटर फेंकना शुरू करते हैं, पर अनामिका वो टमाटर कैच कर लेती है। फिर छिपकली बनके वो राकेश, शालिनी और विशाल पे नजर रखने लगती है। अचानक से अनामिका को छिपकली बनते देख वो तीनों बहुत डर जाते हैं। अनामिका टीचर छिपकली बन गई है। हाँ, छिपकली बनके वो हमें डराना चाह रही है। अब क्लास में नहीं रह सकते हम। डर के मारे वो तीनों प्रिंसिपल के कमरे की तरफ भाग के जाते हैं। वहाँ जाके सब कुछ बताते हैं। उनके साथ प्रिंसिपल भी आते हैं क्लासरूम में देखने के लिए, पर अनामिका मामूली इंसान की तरह क्लास ले रही थी। डियर स्टूडेंट्स, अनामिका टीचर छिपकली बनके तुम्हें डराई है क्या? नहीं सर, ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं। अनामिका टीचर तो क्लास ले रही है, आप ही देख सकते हैं। ऐसा कहकर अनामिका फिर छिपकली बन जाती है। वो तीनों बच्चे देख फिर से डर जाते हैं और कांपने लगते हैं। मुझे कोई नहीं देख पाएगा, तुम लोग मेरी जिम्मेदारी हो। आज से मैं जो कहूँगी वही करना होगा तुम लोगों को, नहीं तो मैं तुम लोगों की जान ले लूंगी। फिर छिपकली अनामिका साधारण अनामिका में बदल जाती है। इस तरह कह के जब भी मौका मिलता था अनामिका फिर छिपकली बन जाती थी और जरूरत पड़ने पे वो फिर से इंसान बन जाती थी। वो छिपकली बन के बच्चों को सबक सिखाती है और उन्हें आज्ञाकारी बनाती है। आज की कहानी यहीं तक। नई कहानी लेके जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।